मांडू मतलब जो मालवा सल्तनत है उसकी शुरुआत करने वाले थे दिलावर खान गोरी। तो गोरियों की सल्तनत मालवा में भी रही और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही गोरियों ने की थी। आई एम सो मच एक्साइटेड, कभी ज़रूर आए एक बार आप मांडू। मांडू मालवा सल्तनत का सबसे खूबसूरत शहर है और यहीं से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अनबिलीवेबल दोस्तों, सामने की तरफ जहाज महल है। तो दोस्तों ये है आलमगीर दरवाज़ा और शुरुआत यहीं से होती है मांडू की। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर जितने भी महल और किले हैं मांडू के 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है गाड़ी दरवाज़ा, मांडू का ये चौथा दरवाज़ा है ऊपर जाते वक्त घाट से। ही मैं मांडू में इंटर हुआ तो सबसे पहले मुझे मिली उजाड़ी बावड़ी। ये है उजाड़ी बावड़ी। इंटर होते से ही हमें सामने की तरफ से जैसे ही हम महल की तरफ जाएं तो उससे पहले यहाँ पर मालवा सल्तनत ने पानी का इंतज़ाम किया। और अभी तक की जो मैंने बावड़ियाँ देखी है सबसे अनोखी और अलग तरह की दोस्तों ये बावड़ी है कि दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी है, उसी अंदाज में ये जो बावड़ी बनी हुई है। अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूबर ने यहाँ पर आके वीडियो नहीं बनाया होगा। बहुत ही सुंदर और अनोखी वाव है। अभी तक मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मैंने काफ़ी सारी जगह पर अलग अलग तरह के मैंने जो बावड़ियाँ देखी है, लेकिन इस बावड़ी का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक है और अलग है दोस्तों, क्योंकि ये सीधे उतरने के बाद इसके 2-3 रास्ते और भी अलग से आते हैं और अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं दोस्तों। तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे ही हम मांडू में आते हैं तो सबसे पहले यानी कि मांडू में जो आएगा उसका इस्तकबाल जो वेलकम है और उसका स्वागत पानी से किया जाएगा। इट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों ये है गदा शाह की दुकान बिल्कुल बावड़ी के पीछे। और ये महमूद शाह खिलजी जो सेकंड थे उनके वक्त में एक व्यापारी थे और शाही ख़ानदान का हिस्सा भी हुआ करते थे। यहीं से हमें जहाज महल भी दिखता है, लेकिन यहाँ से जहाज महल जाने का रास्ता नहीं, हमें जामा मस्जिद से घूमकर जहाज महल के लिए जाना होता है। और दोस्तों एक चीज़ ये कि ये है गदा शाह की दुकान और यहीं के बाद में उनका जो जहाज महल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर उनका महल भी है। तो इसी वीडियो में मैंने गदा शाह के महल का भी एक वीडियो बनाया है। ये जो अंधेरी बावड़ी है इसके बाद में अगला जो वीडियो है मैंने गदा शाह के महल का ही बनाया है। अंधेरी बावड़ी, और अंधेरी बावड़ी का पानी आज भी गाँव वाले पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ का पानी पीते हैं। और अभी दिस इज़ द टाइम टू कम टू विज़िट हियर इन मांडू, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कभी इस बारिश में आप आते हैं तो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ द बावड़ी, अंधेरी बावड़ी, और अंधेरी बावड़ी में बहुत अंधेरा है। बावड़ी के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, पर ऊपर आया हूँ यहाँ पर, और इसका पानी आज भी देख सकते हैं आप। ये आज के टाइम का पाइप यहाँ पर लगा हुआ है और कुएं से भी पानी भरते हैं इसके। तो ये अंधेरी बावड़ी इस तरह से दिखती है दोस्तों। यू कैन सी दैट, जो मैंने आपको वो हिस्सा दिखाया था। और सामने वही गदा साहब भैंसा साह की दुकान। तो आई एम सो मच एक्साइटेड, कभी ज़रूर आए एक बार आप मांडू। मांडू मालवा सल्तनत का सबसे खूबसूरत शहर है। सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ ऊपर जाने का। इस मांडू मतलब जो मालवा सल्तनत है उसकी शुरुआत करने वाले थे दिलावर खान गोरी। तो गोरियों की सल्तनत मालवा में भी रही और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही गोरियों ने की थी। तरफ आएंगे आप दोस्तों तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो फ़र्श था उस पर घास उग गई है तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वैसे ये ख़राब होने के चांसेस हैं इसके। और आप ये देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस ब्यूटीफुल महल है ये, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये जो मेहराब है ना इसका सबसे यूनिक है दोस्तों। ये जो ऊपर का इसका जो मेन मेहराब मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये उस वक्त में, उस ज़माने में इस तरह की छोटी छोटी ईंटें मतलब बनाने का रिवाज चला आ रहा था। और इट लुक्स लाइक अ मॉस्क, ऐसा लगता है कि एक छोटी सी मस्जिद हो। और यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट माइट बी अ मॉस्क और अ महल, बट इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी दैट। अभी तो मैं मांडू में इंटर ही हुआ हूँ दोस्तों, अभी बहुत सारे महल तो शुरू ही नहीं हुए हैं। और ये जो मेहराब देख रहे हैं ना, ये जो इसका, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस, बिकॉज आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट
And that is why I'm telling again and again, I'm so much excited. And the beauty of Mandu, you will like a lot here. It's great. दो ही तरफ काफ़ी सारे महल हैं और इनके डिज़ाइंस आप देखेंगे। कुछ तो काम यहाँ पर जो बचाया है आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने, जो टूट फूट कम से कम ना होती तो थोड़ा तो खूबसूरत अभी दिख रहा है। नहीं है, ये दूसरे रास्ते से मैं आया हूँ और यहाँ कभी आप आएँ मांडू में, यू विल फील सो मच जॉयफुल, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। एक बार सीढ़ियों से आई थॉट कि आई शुड गो एंड आई शुड मेक अ वीडियो। तो अभी यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है, इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अ कंप्लीट हिस्टोरिकल टीम। आई नीड योर लिटिल सपोर्ट सो दैट ये काम जो है प्रॉपर हो सके और आपको सही इतिहास, रियल हिस्ट्री जो कि नफ़रतवादियों के द्वारा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उस हिस्ट्री को छोड़कर आपको रियल हिस्ट्री में बता सकूं। सो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी प्लीज़। और आने पर यहाँ एक और महल होगा दोस्तों, और इधर से उधर जाने का रास्ता सो मच फैबुलस। और यहीं से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अनबिलीवेबल दोस्तों, सामने की तरफ जहाज महल है और ये व्यू जहाज महल का आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई वॉज नॉट अवेयर कि सामने की तरफ ही जहाज महल दिखेगा एंड इट्स विजिबल, यू कैन सी दैट। वाओ, इट्स ग्रेट। इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि ये जो है गौरी डायनेस्टी के टाइम का या खिलजी डायनेस्टी के टाइम का है, या फिर इसके बाद में जो शेरशाह सूरी के जो जनरल्स रहे थे उनके टाइम का है। तो बट इवन देन ये जो कंस्ट्रक्शन है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। और ये आई थिंक मालवा सल्तनत में दिलावर खान गौरी और गौरी डायनेस्टी का ही ये ज़रूर होगा। इस महल का ये बाहर का हिस्सा है, ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। गदा शाह का महल, गदा शाह माना जाता है महमूद शाह खिलजी जो थे सेकंड, उनके वक्त में कोई राजपूत राजा थे, उनका ये एक निक नेम था और उन्हीं का ये महल था। इसी वजह से सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो डिज़ाइन में शेर बना हुआ है, फिर मछली है। कहीं ना कहीं जो अफ़गान और जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था वो डिज़ाइंस के अंदर कभी इस तरह की आकृति का इस्तेमाल नहीं करते थे। गदा शाह का ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल शेर का और मछली का डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये उनका महल रहा है। और जैसे कि महमूद शाह खिलजी सेकंड के ये कभी एक मंत्री रहे और ख़ास रहे, और उसके बाद में फिर एक चीज़ ये भी रही कि कुछ वक्त के लिए ये ही जो एक सुल्तान की हैसियत से ही इन्होंने राज भी किया था पूरी सल्तनत पर। और गदा शाह का यहीं से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब मैं सामने की तरफ आ रहा था तो उनका एक और पैलेस है जो यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ दिखता है, तो वो गदा शाह का एक और पैलेस भी है और ये उनका महल है, गदा शाह का महल। और सामने की तरफ वो जो मैंने आपको बताया, अभी जितनी भी सल्तनत है वहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम्स तो हैं ज़रूर, लेकिन एकमात्र मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस सल्तनत में कोई मुस्लिम सरदार भी नहीं है। वो वही गरीब लोग हैं जो सच्चे धर्म को अपनाया था, और वही दलित और शूद्र लोग जो अपनाने के बाद आज भेदभाव का यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। गदा शाह का महल तो पूरा रूइंस में बदल चुका है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये अभी हमाम का ही हिस्सा है। यहाँ पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा शाही हमाम है। आप जितनी नीचे चलते चले जाएंगे, पानी जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है पानी की इस हमाम में, ये गदा शाह के महल से आप इस सीढ़ियों से नीचे आए। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद में अगर पानी कम होता है तो फिर आप और नीचे आ सकते हैं, और पानी का जो निकास है वो इस जगह से था। ये शाही हमाम के अंदर यहाँ से ये पानी उतरता था और उतरने के बाद में ये भरता चला जाता था, और नीचे की तरफ आप जितना पानी सूखेगा उतना ज़्यादा वो अंदर की तरफ जाना होता था। पानी आने के निकास के लिए कई सारी जगहों से दोस्तों पानी आने का निकास बहुत सारी जगहों से था।
वो हमाम का ये मेन हिस्सा यहाँ पर है। जब पूरी तरह से सूख जाता तो लास्ट में इस जगह पर आपको पानी मिल जाता था और आज के वक्त में भी यहाँ पर पानी मौजूद है। तो इस तरह से ये पूरा जो है हमाम को इस्तेमाल करते थे गौरी वंश के, खिलजी वंश के जितने भी राजशाही के लोग हुआ करते थे। है दोस्तों पानी का, जैसा कि एक थोड़ा सा निकास यहाँ से बता रहा है जो अभी बचा कुचा हिस्सा है। So thank you friends, it was the vlog and I just request you again that I'm traveling all over India to tell you the real history of India and Olia. So I just need your support, so please like my video, share my video and subscribe my channel, and thank you for watching. Keep smiling, have a nice day.